Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SB टेटस एडिटर में। यार भाई, आज का वीडियो मतलब सभी न्यू इफेक्ट पर होने वाला है। तो यार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बन चुका है, तो देखिएगा, आप उसे कंप्लीट देखिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर न्यू कॉन्सेप्ट हर रोज़ क्रिएट करता ही रहता हूँ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो तुम्हें पसंद आता है तो यार वीडियो को लाइक भी कर देना। तो प्रीव्यू देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो एडिटिंग के लिए स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस वीडियो में लिखने वाला जितना भी मटेरियल होगा वो आप लोगों का सभी हमारे वेबसाइट पर बड़ी इजीली मिल जाएगा। तो आप यहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हो सब कुछ। सो प्रीव्यू देख लेते हैं। जीव झाला येणार पिसारा रात जागलं उरतीस भराती फिरतो माग मागलं जादूनंतर कुणी सपनत जाग हपणी नशिबी भोगाचा कामना मला चांगला मला चांगला लागली ओके, तो यार मेरे भाई, आप ये वाला वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड चैनल पर पहली बार आए तो यार चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर से करके रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों भी लिंक को आप अपने अलाइट मोशन में इंपुट कर लेना। ये आप लोगों को हमारे वेबसाइट पर बड़ी इजीली मिल जाएगी। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल से अपने बिटबुक मार्क प्रीसेट को हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये यहाँ पर इस तरीके से इमेज होगा, ठीक है ना। तो आप चाहो तो यहाँ का इमेज भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं, इस इमेज पर क्लिक कर देना है, कलर एंड फिल में चले जाकर इस नाम पर क्लिक कर। उसके बाद आप अपने फ़ोन के गैलरी में जो भी यहाँ पर इमेजेस ऐड करने वाले हैं, तो सिंपल सी उस वाली इमेजेस को ऐड कर लेना है। सबसे पहले आप यहाँ से उसका इमेजेस का फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिएगा ऊपर से, जहाँ भी अपने आप इमेजेस रखे होंगे। तो यहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर, टेलीग्राम से डाउनलोड किए होंगे तो यहाँ से आ जाइएगा, और यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये यहाँ पर इमेज सेट हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मतलब इमेज ऐड कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, प्लस पर क्लिक कर देंगे, मीडिया पर चले जाएंगे, किसी और एक इमेज को सेलेक्ट कर देंगे। और ध्यान रहे, आप यहाँ पर जो भी इमेजेस ऐड करोगे ना, वो आपके इमेज सभी भी 4.5 की रेशियो के ही होनी चाहिए। ओके, तो अब देखिएगा, इमेज को ऐड करने के बाद हमें क्या करना होगा, इस इमेज की साइज़ को भी हमें सबसे पहले यहाँ तक कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक मतलब ये सबसे पहले ऐड किया हुआ इमेज होगा, तो वहाँ तक इसकी साइज़ को भी हम कर देंगे। उसके बाद देखो, अब हमें क्या करना होगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होगा, सिंपल सी इस वाली इमेज पर क्लिक करना। मूव एंड ट्रांसफर में जाकर 3 नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे इस तरीके से थोड़ा सा छोटा कर कर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बॉर्डर एंड साइडों में चले जाएगा, उसका स्टॉक अनेबल कर दीजिएगा। स्टॉक का कलर आप जो चाहे वो रख सकते हो, या से वाइट रख सकते हो, या फिर ये कौन सा भी आप एक रख सकते हो। उसके बाद आप लोगों को नीचे शैडो का ऑप्शन मिल जाएगा, शैडो में चले जाना, स्टॉक अनेबल कर दीजिएगा। नीचे के साइड आप लोगों को पॉइंट मिल जाएगी, ठीक है ना। ये पॉइंट में क्लिक कर दीजिएगा, और एक्स को आप थोड़ा सा बढ़ाइएगा, ठीक है ना, 10-12 तक, इतना तक कर दीजिएगा। ओके, इतना तक करने के बाद यहाँ तक इतना हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से अगले वाली बिट तक आ जाना है, और यहाँ से आप लोगों को इस इमेज को कट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से हम अगले वाली बिट तक आकर बीच का ऑप्शन सेलेक्ट कर उससे इस तरीके से कट कर देंगे। तो बस इसी तरीके से सभी इमेजेस को आप एक बार कट कर दीजिएगा इस तरीके से। तो मैं कर लेता हूँ। ओके, तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने सभी इमेजेस को कट कर दिया। ओके, आप कट करने के बाद आप यहाँ की इमेजेस चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। चेंज करने के लिए सिंपल सी इस इमेज पर क्लिक करना, यहाँ पर कलर एंड फिल में चले जाकर इस नाम पर क्लिक कर अब जो भी यहाँ पर इमेजेस ऐड करने वाले हो, तो सिंपल सी उस वाली इमेजेस को आपको सिंपल सी यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। मैंने एक ही किया था दोबारा से, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहाँ पर सभी इमेजेस को ऐड कर लीजिएगा। तो मैं फिलहाल आप लोगों को यहाँ पर एक करके दिखा दे। ओके, तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने 2-3 इमेजेस मतलब चेंज कर दिए है। अब यहाँ पर सभी इमेजेस कर लेना है। उसके बाद सिंपल से बैक चले जाते हैं, सेक्यूपेट को ओपन कर लेते हैं। सेक्यूपेट को ओपन करने के बाद ये देखिएगा, सबसे बड़ा यहाँ पर ऊपर ही जो इमेज देखने को मिल जाएगा, उसके पर क्लिक कर उसका इफेक्ट हम यहाँ से कॉपी कर हम बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं फिर से। और आप देखिएगा मेरे भाई, अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो इमेज रहेगा ना, तो हम इस इमेज को ये वाला इफेक्ट सबसे पहले पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अब पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इतना पेस्ट करने के बाद इसके बाद जो इमेज रहेगा ये वाला, ठीक है ना, तो इस वाली इमेज पर हमें क्लिक कर देना है, और यहाँ से
फर्स्ट पॉइंट पर आकर उसे इस तरीके से बढ़ा दीजिएगा। लेकिन सॉरी यार, इससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, इस वाली इमेज को भी सबसे पहले आपको इफेक्ट पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान रहे आप लोगों को इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद इस इमेज पर क्लिक कर स्टार्टिंग तक आकर आप लोगों को इसे इस तरीके से बढ़ा लेना है। ओके, बढ़ाने के बाद आप इसे इस तरीके से नीचे के साइड कर दीजिएगा। फिर से आप लोगों को इस वाली बिट तक आ जाना है और आप हमें क्या करना होगा, इस वाली इमेज को भी हम यही वाला इफेक्ट पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। पेस्ट करने के बाद फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाने के बाद इस वाली इमेज पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से अगले वाली बिट तक आकर हमें पिछले वाली बिट तक आकर उसे बढ़ाएंगे और फिर उसे इस तरीके से नीचे के साइड कर देंगे। ओके, तो ध्यान रहे आप लोगों को भी इसी तरीके से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर भाई इमेज को ऊपर पेस्ट कर देते और फिर आप लोग इसी वाली इमेज को यहाँ से इस तरीके से बढ़ाकर उसे आप इस तरीके से नीचे के साइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो बस अब इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से सभी इमेजेस को एक बार आप लोगों को इसी तरीके से कर लेना है। जब आप इस तरीके से करोगे तो देखिएगा आप लोगों की इमेजेस कुछ इस तरीके से होने लग जाएगी। तो आप यहाँ पर मैंने सभी को नहीं बनाया, लेकिन आप यहाँ पर सभी को कर लीजिएगा। उसके बाद आगे की प्रोसेस आप लोगों को क्या करना होगा, ध्यान दे आप लोगों को आगे यहाँ पर जो भी इमेजेस ऐड करोगे ना मेरे भाई, आप यहाँ पर 4.5 के रेशो के ही इमेज ऐड करना, क्योंकि जो हमारा इफेक्ट है वो मैंने स्पेशली 4.5 के रेशो की इमेज को ही मतलब इस वाली इमेज को ऐड करने के लिए होता है ना, तो इसी वाली को आप ये प्रॉपर तरीके से मैच करेगा। अगर आप यहाँ पर आप कोई और साइज़ का इमेज ऐड करोगे तो उतना भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। अगर यही वीडियो आप किसी और साइज़ में बना रहे हो, ठीक है ना, मतलब फुल स्क्रीन में या फिर 9:16 के रेशियो में या फिर अदर किसी भी रेशियो में बना रहे हो, तो ध्यान दे आप लोगों को उसी रेशियो का इमेज ऐड कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं 4.5 के रेशियो के सारे इमेजेस को सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें दिखा देता हूँ। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर मैंने सभी इमेजेस को तो ऐड नहीं किया है, लेकिन आपको सभी इमेजेस को ऐड कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर देखिएगा 2 छोटी बीट्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आकर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर का जो इमेज होगा सबसे यहाँ पर बड़ा इमेज है और उसके सामने जो भी इमेजेस होगा ना, तो इस वाली इमेजेस को हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आकर हमें क्या करना होगा, इस वाली इमेजेस को भी इसी तरीके से हम बढ़ा लेते हैं। इस तरीके से आप लोगों को सभी इमेजेस को कर लेना है। तो मैं यहाँ पर फटाक से कर लेता हूँ। ओके, तो हो ही गया। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से सभी इमेजेस को बना लेना है। उसके बाद आप लोग बैक चली जाइएगा और सेक इफेक्ट को यहाँ से आप लोगों को सेक इफेक्ट में चले जाना है। सेक इफेक्ट में जाने के बाद देखो आप लोगों की यहाँ पर जो क्या करना होगा, बीच वाला जो इमेज होगा उस पर क्लिक कर उसका इफेक्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इतना ही इफेक्ट कॉपी करने के बाद फिर से बैक चले जाते हैं, बिटबुक मार्क प्रीसेट को हम ओपन कर लेते हैं और फिर देखिएगा मेरे भाई आप लोगों को यहाँ से क्या करना होगा, उस वाले इफेक्ट को कॉपी कर लाकर आप लोगों को यहाँ पर हमने जो इस तरीके से इमेजेस किए होंगे ना ये 2 वाले, तो इन दोनों को भी आपको यही वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है इस तरीके से। ओके, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर जितने भी ये वाले इमेजेस इस तरीके से बनाए होंगे तो इन सभी को ये वाला इफेक्ट आपको इस तरीके से पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप लोग फिर से बैक चल लीजिएगा, ये आप लोगों को सभी इमेजेस को अप्लाई कर लेना है। था सेक इफेक्ट को ओपन कर ये जो लास्ट वाला इफेक्ट होगा तो उसका भी इफेक्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेते। कॉपी करने के बाद फिर से बैक चले जाकर बिटबुक मार्क प्रीसेट को ओपन कर लेते और आप देखिएगा आप जितने भी हमारे इमेजेस रह चुके हैं तो इन सभी इमेजेस को ये वाला इफेक्ट हमें पेस्ट कर देना है। तो आ गया था मैं यहाँ पर इस वाली इमेज का ये वाला इफेक्ट रह चुका था ना, तो इस वाली इमेजेस को ये वाला इफेक्ट हम पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। बस इसी तरीके से आप लोगों के लास्ट तक कर देना है, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोगों PNG अपना शैडो वगैरह जो भी है वो लगाकर वीडियो को कर लेना है एक्सपोर्ट।